हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन फार्मेसी। कई स्टूडेंट का डाउट आ रहा है काफ़ी टाइम से कि सर रिज़ल्ट कब जारी होगा, कब रिज़ल्ट जारी होगा। तो ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि जो एम्स का जो रिज़ल्ट है ना, वो आपको 10 तारीख से पहले देखने को मिल जाएगा। जो एंड है वो आपको 10 सितंबर तक 2025 तक आपको इस वाले सीआरई का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कह रहे थे कि लास्ट टाइम तो सर 15 मार्च को रिलीज़ हुआ था, जो कि काफ़ी लगभग 20 दिन के बाद रिलीज़ हुआ था। उसके पीछे का रीज़न था कि लास्ट टाइम क्या था कि हमारी जो एक ग्रुप पोस्ट कोड था ना, उस पर कोर्ट केस हुआ था, जिसके वजह से हुआ क्या था कि वो जो रिजल्ट है ना वो डिले हो गया था। जो उससे पहले का जो सीआरई था, उसका रिजल्ट हमारे को 3 दिन में देखने को मिल गया था, और वो भी विद इंस्टीट्यूट एलोकेशन के साथ में। तो आप टेंशन ना लो, आपको 10 सितंबर से पहले पहले एम्स का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जैसे कई कैंडिडेट कहेंगे कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, तो उसके पीछे का रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी इंस्टीट्यूट में एक्चुअल में वैकेंसी क्रिएट कैसे होती है। मान के चलो, जैसे एम्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एम्स में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट्स होती हैं, वहाँ के जो एचओडीज होते हैं ना, वहाँ पे वो देखते हैं कि स्टाफ की नीड कितनी है। वो क्या करते हैं, फिर एक लेटर बनाते हैं कि हमें इतने स्टाफ की नीड है, और वो लेटर फॉरवर्ड करते हैं डायरेक्टर को। ठीक है, डायरेक्टर क्या करता है अपने एंड से, वो क्या करता है जैसे एम्स जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, तो एम्स क्या करेगा, जो उसका डायरेक्टर है वो फॉरवर्ड करेगा जितनी भी हमारी वैकेंसीज हैं, जो उनके हिसाब से नीड है जिनकी, वो फॉरवर्ड करेगा मिनिस्ट्री को। तो मिनिस्ट्री क्या करती है कि मिनिस्ट्री को देखती है कि वाकई में इतनी वैकेंसी की इस जगह पे नीड है या नहीं। तो फिर जैसे मान के चलो एम्स ने 100 वैकेंसी अगर फॉरवर्ड करी है मिनिस्ट्री को, तो वो अपने एंड से देखता है कि कितनी वैकेंसी की एक्चुअल में नीड है। तो उसमें से मान के लो उन्होंने 30 या 40 वैकेंसीज अप्रूव कर दी, तो वो क्या करते हैं, फिर वो वैकेंसी जितनी अप्रूव होती हैं, वो वैकेंसी हमारी जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। वहाँ से बजट अलोकेट होता है, बजट अलोकेट होने के बाद वो जो वैकेंसीज है ना, तो डायरेक्टर के पास आती है वापस। डायरेक्टर क्या करता है, उसे भेज देता है रिक्रूटमेंट सेल में, और उसका फिर डायरेक्टर के ऑर्डर पे एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। एडवर्टाइजमेंट जब निकल जाता है, तो फिर एग्जामिनेशन सेल जो होती है, वो क्या करती है, एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। और एग्जाम कंडक्ट होने के बाद जो रिजल्ट होता है ना, उसका वो कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है, और उसे रिलीज किया जाता है डायरेक्टर के ऑर्डर पे। जिस टाइम डायरेक्टर उसे बोल देता है कि रिलीज कर दिया जाए, रिजल्ट उसी दिन जारी कर दिया जाता है। ठीक है, और छुट्टी का कोई असर नहीं होता, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, या कोई भी फेस्टिवल हो, रिजल्ट के लिए कोई छुट्टी मायने नहीं रखती, रिजल्ट कभी भी किसी दिन जारी हो जाता है। ठीक है, और बात रही कि रिजल्ट का, जो एम्स का जो रिजल्ट होता है ना, वो इतना फास्ट आता क्यों है, उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ आपको। कि एम्स में कई सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं ऑलरेडी जो पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी नीड होती है स्टाफ की, और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि जिनको अगर वो ज्वाइन नहीं भी कराएंगे उनका काम चल रहा होता है एक्चुअल में, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो एम्स अपने एंड से क्या करता है कि जो उसका जो प्रोसीजर है, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं ना जिन्हें अर्जेंट स्टाफ की नीड है, तो वो अपने साइड से क्या करता है कि तुरंत एम्स क्या करता है, 2 से 4 दिन में रिजल्ट रिलीज इसलिए कर देता है कि ताकि कल को ये है ना कि अगर किसी इंस्टीट्यूट को नीड नहीं है, तो वो अपने एंड से क्या करता है, डीवी नहीं करवाता उसकी, डीवी को डिले कर देता है। और डीवी अगर करवाता भी है, तो उसके बाद वो अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज नहीं करता। जैसे अभी भी जो पिछले सीआरई की जो भी हमारी बॉडी है ना, जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने कईयों ने क्या डीवी करवा लिया, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज नहीं किया। और अगर अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज कर दिया है कईयों ने, तो बहुतों को उन्होंने तो अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं करवाई। ठीक है, क्योंकि उनको अभी नीड नहीं है। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट को नीड नहीं है, तो वो अपने एंड पे क्या डिले कर देता है। लेकिन अगर वाकई में जिस चीज मान के चलो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को नीड है, तो वो अगर एम्स अपने एंड से डिले कर देगा ना, तो वहाँ पे जो स्टाफ की जो शॉर्टेज है, तो उसको फिर कैसे कंपनसेट किया जाएगा, है ना। फिर फायदा क्या एम्स सीआरई का, फिर तो इंस्टीट्यूट जो है वो अपने एंड पे ना फाइनल कर लेगा रिजल्ट, उसे जो जल्दी चाहिए। इसलिए जो एम्स होता है ना, वो अपने ऊपर नहीं रखता, वो क्या करता है अपने एंड से रिजल्ट होता है ना, वो तुरंत रिलीज कर देता है। इसलिए जो एम्स का रिजल्ट होता है वो फास्ट मोड पे आता है। इसके पीछे का यही रीजन है, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट है ना, अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्स के ऊपर है। समझ में आया आपको फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये रिजल्ट है ना, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था 2 दिन पहले की मैं, कि रिजल्ट जो है वो 10 तारीख से पहले आ जाएगा। आप वेट कर लो, आपको 10 तारीख से पहले रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे एम्स से रिलेटेड जितनी भी कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है, आपको अपडेट कर दिया जाएगा चैनल के ऊपर। अगर आपको डीबी से रिलेटेड कोई भी इशू होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई सारे एग्जाम्स में डीबी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इशू होता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।